राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम रसायन तुमरे पासा। सामान्य रूप से जनसाधारण इस चौपाई का अर्थ ऐसे लेता है कि राम रसायन अर्थात हनुमान जी का सुमिरन करने से दुखों का निवारण होता है। नाशय रोग हरै सब पीड़ा, सभी रोग नष्ट होते हैं, समस्त पीड़ाएं दूर होती हैं। ये सामान्य अर्थ है और ये सत्य भी है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से हम देखते हैं जब, तो राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन से तात्पर्य ये है कि राम रसायन, शब्दों का ध्यान दे, राम रसायन अर्थात वो रसायन जो राम से मिलाता है। संसार के कष्ट पीड़ा दुख हरने वाला रसायन तो है संसार के दृष्टिकोण से, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? राम रसायन तुमरे पासा। तुम्हारे पास वो रसायन है, वो औषधि है, वो विधि है, वो तरीका है, और साधारण शब्दों में समझे तो वो फार्मूला है। राम रसायन से तात्पर्य राम से मिलने का फार्मूला। राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमान जी के पास वो रसायन है, वो फार्मूला है जो हमें राम जी से मिला देता है। इसको कहते हैं राम रसायन। जैसे भिन्न भिन्न कंपनियां अपने प्रोडक्ट का आविष्कार करती हैं, उनका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला एक दूसरे को नहीं देते हैं। अगर कोई ले भी लेता है तो वो उस पर कॉपीराइट अधिकार लग जाता है, क्योंकि वो फार्मूला उसका आविष्कार किया हुआ होता है। जितने भी ये आविष्कार नए नए होते हैं ना, चाहे वो युद्ध हथियार के क्षेत्र में हो, जिसने एक मिसाइल बनाई तो उसका फार्मूला उसके पास है। राफेल बनाई तो राफेल का फार्मूला फ्रांस के पास है। जिसको लेना है तो उसको उससे अधिकार लेना पड़ेगा। वो अपनी विधि सबको नहीं बताएगा। कोई औषधि बनती है, कोई कंपनी किसी औषधि का निर्माण करती है तो उसके पास उसका फार्मूला होता है, जिसके कहते हैं रसायन। यहाँ फार्मूला, रसायन से तात्पर्य वो फार्मूला है हनुमान जी के पास। राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी के पास पेटेंट है, अधिकार है। इसलिए राम रसायन लेना है तो हनुमान जी की शरण में आना पड़ेगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। चूंकि राम का रसायन है, इसलिए रघुपति का दास बन के रहना पड़ेगा। जिसकी चीज है उसका स्वामित्व उसको समझना पड़ेगा। वो स्वामी है। अगर भक्ति भाव में आ जाओ तो राम जी स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, ये भक्ति भाव है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये राम से मिलने का फार्मूला है, ये राम का रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दासा से तात्पर्य दास अर्थात विनम्रता की पराकाष्ठा। जो दास होता है ना, वो विनम्र से विनम्र होता है, तभी वो अपने दासत्व धर्म का निभान कर पाता है। दास जो है वो नम्र से नम्र होता है। जो नम्र से नम्र है वही दास है, और वही दासत्व धर्म को निभा भी पाता है। तो सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी सदैव चरणों में विराजित रहते हैं राम जी के, क्योंकि उनमें भक्ति भाव की पराकाष्ठा है। भक्ति भाव की पराकाष्ठा के साथ दासत्व भाव की भी पराकाष्ठा है।
मन चाकर राखो जी। वो ऐसा बने हैं राम जी के सानिध्य में, ऐसा दास का धर्म निभा रहे हैं, इसीलिए हनुमान जी ने उनको इन शब्दों से संबोधित किया है कि सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। भजन से तात्पर्य क्या है? भजन से तात्पर्य गाना गुनगुनाना शब्दों का संयोजन नहीं है। भजन से तात्पर्य प्रत्येक कार्य जो तुम्हारे द्वारा भजा जा रहा है, कार्य करने को भजना भी कहते हैं। तो जो भी कार्य प्रतिकार जो भी भजा जा रहा है वो भजन है। तुम्हारे भजन राम को पावे। कौन से भजन राम को पाते हैं? तुम्हारे भजन जो तुम भक्ति में, प्रेम में, दास भाव से, इसलिए राम जी के प्रिय हो। तो राम जी का प्रिय बनना है, भक्ति भाव की पराकाष्ठा में टिकना है, तो दासत्व भाव को हनुमान जी से सीखना पड़ेगा। क्योंकि फिर वही बात आ गई, हनुमान जी गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं। यदि राम का रसायन लेना है, राम का रसायन अर्थात राम से मिलने की विधि जाननी है, तो हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारा प्रत्येक कार्य राम के निमित्त है। जिसका प्रत्येक कार्य राम के निमित्त है वो राम को प्राप्त होता है। आप रसोई भी कर रही हैं तो राम के भाव से, राम के निमित्त वो राम जी को प्राप्त हो रहा है। वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो रहा है, वो उस अव्यक्त स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, राम को प्राप्त हो रहा है। आप घरेलू कार्य भी कर रहे हैं, भगवत भाव से कर रहे हैं, राम भाव से कर रहे हैं, तो राम को प्राप्त हो रहा है। संसार के भाव से करोगे, बेटा बेटी संबंध की भाव से करोगे तो संबंध को प्राप्त होगा, व्यक्ति को प्राप्त होगा, बेटा बेटी पति पत्नी को प्राप्त होगा कर्म। लेकिन वही कर्म यदि राम के रंग में रंग जाता है, राममय हो जाता है, तो वो राम को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है तुमरे भजन राम जी को पावे, तुमरे भजन राम जी पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसर जाते हैं जब हम मनुष्य योनि प्राप्त करके समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर देते हैं, कर्म का योग कर देते हैं, कर्म परमात्मा के निमित्त करते हैं, कर्म उस राम के निमित्त करते हैं जो रोम रोम में रम रहा है। रोम शब्द राम से ही बना है। राम इतना सूक्ष्म है कि रोम रोम में व्याप्त है। तुमरे भजन, राम से समीप कोई नहीं है। जैसे रोम से समीप कोई नहीं है, वैसे राम से अधिक समीप कोई नहीं है। तो ज्ञानी या भक्ति कुछ भी करता है वो राम के निमित्त हो जाता है, क्योंकि वो राममय हो गया है, क्योंकि उसको राम रसायन मिल गया है, क्योंकि उसके समस्त भजन अर्थात समस्त कार्य राम को प्राप्त होते हैं। इसलिए जन्म जन्म के दुख बिसर जाते हैं। दुख संसार में है, संसार के भाव में है, शरीर में है, संबंध में है, परंतु राम के भाव में कोई दुख नहीं। दुख इसलिए नहीं है कि जब राम के निमित्त कर्म किया जाता है, राम के भाव से कर्म किया जाता है, तो वो निष्काम कर्म होता है। और निष्काम कर्म का कोई फल नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, निष्काम निर्बंधन है। राम के निमित्त किया गया कर्म निष्काम कर्म है, और निष्काम कर्म ही अकेला है जो निर्बंधन है। वरना प्रत्येक कर्म, चाहे वो सकाम हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसी हो, चाहे वो तामसी हो, सारे कर्म, सारे प्रकार के कर्म, समस्त प्रकार के कर्म बंधन को देने वाले हैं। लेकिन चूंकि तुमरे भजन राम को पावे, राम के निमित्त हो रहे हैं, इसलिए कहा गया अगली पंक्ति में कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अगर तुम्हें जन्म जन्म के दुख बिसराना है, जन्म जन्म के दुख क्या है? ये बंधन, ये जन्म और मरण का चक्कर,
ये जन्म का दुख है, एक जन्म का दुख नहीं है। अगर एक जन्म का दुख होता तो एक ही जन्म लिख देते, लेकिन जन्म जन्मांतर का दुख है। वो ये कब मिटता है जन्म जन्मांतर का दुख? जब हम राम जी के भजन करते हैं, राम जी के निमित्त करते हैं। इसीलिए खुले शब्दों में कहा गया है, तुमरे भजन राम को पावे। ऐसा भजन करो जैसा हनुमान जी करते हैं, जैसा मेरे गुरु जी करते हैं। तो गुरु का ही आचरण हमें सीखना है। तुमरे भजन राम को पावे, संसार को पावे नहीं कहा है, माया को पावे नहीं कहा है, राम को पावे। तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। फिर तो जन्म जन्म के दुख बिसरेंगे ही। राम का जो भक्त है वो किसी भी अवस्था में रहे, शबरी कुटिया में रहती थी, क्योंकि राम के भक्त थी तो उसमें भी मगन थी। कोई महल में है तो उसमें भी मगन है, मीरा महल में थी तो महल में भी मगन थी। जो राम के निमित्त है वो मगन है, वो निष्काम है। वो जो निष्काम है वो मगन है। तो तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसराना है तो प्रत्येक कर्म राम को समर्पित करते चलो। यही होता है इसका अर्थ कि तुमरे भजन राम को पावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। अंत काल रघुवरपुर जाई। मनुष्य कहाँ जाता है अंत काल में? कर्मानुसार ये तो स्वर्गपुर जाता है या नरकपुर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो हनुमान जी की शरण में आता है, हनुमान जी का गुणगान करता है, अर्थात जो हनुमान जी ऐसे गुरु की शरण में आता है, गुरु का गुणगान करता है, वो अंत में रघुवरपुर जाता है। अंत काल रघुवरपुर जाई, ना स्वर्गपुर और ना नरकपुर। स्वर्गपुर और नरकपुर कर्मों के बंधन हैं। बंधन अनुसार स्वर्ग का भोग और नरक का भोग है। लेकिन अंतकाल रघुवरपुर जाई अर्थात अभोक्ता की स्थिति, अर्थात निर्बंधन की स्थिति, अर्थात मोक्ष की स्थिति। रघुवरपुर क्या है? अंतकाल रघुवरपुर जाई। जैसे एक नदी अंततः जब सागर में विलय हो जाती है तब उसका उद्देश्य पूरा होता है। प्रवाह का प्रवाह तो है नदी में, जीवन भर प्रवाहित रहती है, लेकिन जिस क्षण वो सागर में विलय हो जाती है वो उसके जीवन के उद्देश्य की सफलता पूर्ति है। अंतकाल रघुवरपुर जाई। जैसे अंततः नदी सागर में विलय होकर एक हो गई, विराट हो गई, उसका अस्तित्व उसमें विलीन हो गया, वैसे ही एक भक्त का, एक साधक का जीवन तभी सार्थक है, सफल है, उद्देश्य की पूर्ति तभी है जीवन के, जब वो राम में मिलके राममय हो जाए। अंतकाल रघुवरपुर जाई, ये इस चौपाई का महान आध्यात्मिक अर्थ है। अंतकाल रघुवरपुर जाई। एक साधक का, एक भक्त का भरसक पुरुषार्थ जीवन भर यही रहता है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई।
स्वर्ग जाओगे ना तो स्वर्ग के पुण्य क्षीण होंगे, फिर नरक में आना पड़ेगा, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। नरक जाओगे तो नरक के भोग भोगने पड़ेंगे। लेकिन हनुमान जी की शरण जाने पे, हनुमान जी के गुणगान गाने पे रघुवरपुर की प्राप्ति होती है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, रोम रोम हर्षित हो जाता है इस चौपाई को गान करके। रोम रोम हर्षित हो जाता है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, अद्भुत, कितनी बड़ी शरण है रघुवरपुर की। एक मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ तभी फलीभूत होता है जब वो अपने भावानुसार, कर्मानुसार तुम्हें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी, स्वर्गपुर और नरकपुर की प्राप्ति होगी, लेकिन भावानुसार, भक्ति अनुसार तुम्हें रघुवरपुर की प्राप्ति होगी। तो हम सब रघुवरपुर की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, तभी हनुमान चालीसा को गाना, उसका गुणगान करना सफल होगा, सार्थक होगा कि जब अंतकाल रघुवरपुर जाए और जहां जन्म हरि भक्त कहाई। दो स्थितियां होती हैं, एक विभक्त की और एक भक्त की। यदि हनुमान जी की शरण में आके राम जी से एकाकार हो गए हो, राम में जीवन हो गया है, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, तब हम भक्त कहलाएंगे, अन्यथा सारा जीवन विभक्त। यदि हनुमान जी की शरण में, यदि अपने ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में नहीं गए हो, तो जीवन भक्ति में, राम में, ज्ञान में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है बिना हनुमान जी की शरण में जाए। जहां जन्म हरि भक्त कहाई, जब आप रघुवरपुर पहुंच गए तब आप हरि भक्त हुए। ऐसे हरि भक्त नहीं है, कुछ भी कर लें, कितना भी यत्न कर लें, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। कहां जन्म? रघुवरपुर। और रघुवरपुर है कहां? इस समस्त सृष्टि ही तो रघुवरपुर है। इस समस्त सृष्टि ही, समस्त ब्रह्मांड ही रघुवरपुर है। ये ना समझना कि कहीं सातवें आसमान पर रघुवरपुर है। संपूर्ण सृष्टि रघुवरपुर है। गुरु की शरण में आने पर वो जीवन मुक्ति का आनंद देता है, रघुवरपुर का आनंद देता है। किसी साधक से पूछो जो राम भक्त है, हनुमान भक्त है, हनुमान की शरण में है, राम जी की शरण में है, उससे पूछो उसका जीवन, वो कहता है आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि उसने वास्तविक अर्थों में हनुमान जी की शरण ली है, राममय हुआ है, जीवन को भक्तिमय बना लिया है। जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इससे पहले आप हरि भक्त नहीं हैं, विभक्त हैं। दो ही स्थितियां हैं, ये तो भक्त की है तो विभक्त की। हनुमान चालीसा कहती है अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमान जी की शरण हमें राम से एकाकार कराती है, क्योंकि हमने पहले भी समझा राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी के पास वो रसायन है जो राम जी से एकाकार, राम जी से भेंट करा देती है, राममय जीवन करा देती है, आनंदमय जीवन करा देती है। इसलिए तुलसीदास जी सप्रेम कहते हैं कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई। आहा, एक की शरण पकड़ लो ना,
10 जगह गड्ढे खोदोगे पानी कहीं नहीं निकलेगा। वही सार्थक अपनी पुरुषार्थ को एक जगह कर दो, वही पुरुषार्थ जो तुमने 10 जगह गड्ढे खोदने में किया है, वही पुरुषार्थ यदि एक जगह कर लो तो पानी निकल आएगा। उसी श्रम में, उसी परिश्रम में, उसी पुरुषार्थ में। तो भाव इतना रखो, क्योंकि हनुमान जी पे राम जी की पूर्ण कृपा है। एक साधे सब सधे। तो हनुमान जी ऐसे गुरु हैं जिनको यदि तुम जिनकी शरण में पहुंच जाओ और देवता चित्त ना धरें, स्पष्ट रूप है, इसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और देवता चित्त ना धरें, अरे हनुमान जी से ही सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और सबसे बड़ा कार्य है राम मिलन। एक पुरुष का पुरुषार्थ तभी सिद्ध होता है जब वो राम मिलन कर लेता है। जीव का ब्रह्म से एकाकार, अन्य शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, जीव जब ब्रह्म से एकाकार कर लेता है, जीव जब ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, वही तो राम मिलन है। तो बिना गुरु की शरण में जाए जीव ब्रह्म से एकाकार नहीं कर सकता है। बिना हनुमान जी की शरण में जाए साधक या जीव राम में नहीं हो सकता है, राम से एकाकार नहीं हो सकता है। तो और देवता चित्त न धरें, सारे संशय विषय सब हटा दिए तुलसीदास जी ने। एक गुरु की शरण में चले जाओ, एक हनुमान जी की शरण में चले जाओ, और देवता को तुम्हें ध्याने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास है वो एक में समर्पित हो जाए। और देवता चित्त ना धरें, क्योंकि हनुमान जी में समस्त देवताओं का वास है, समस्त देवताओं का वास है। और हनुमान जी राम जी से एकाकार हो चुके हैं, इसलिए देवताओं ने अपनी हस्ती बना के रखी है अलग। हनुमान जी ने अपनी अलग हस्ती नहीं बनाई, ये भी बात समझ लेना। हनुमान जी ऐसा राममय हो गए, ऐसा एकाकार हो गए, इसलिए एडवाइस करते हैं हमारे तुलसीदास जी, ये सलाह देते हैं कि और ये एक सलाह है, बस इसको सलाह मानो। और देवता चित्त ना धरें, स्पष्ट कह रहे हैं, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी से सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं, संसार के भी सुख और अध्यात्म के सुख। हनुमत से सर्व सुख करें, सबसे बड़ा सुख है आत्म सुख। हनुमान जी की शरण में जाने से, गुरु की शरण में जाने से आत्म सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी की शरण में, अपने गुरु की शरण में चले जाओ, प्रत्येक पल का सुख है, प्रत्येक पल का आनंद है, सर्व सुख, सर्व सुख, सर्व सुख।